रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। दोस्तों, इस दौर के अंदर जिस महंगाई के दौर से हम गुज़र रहे हैं, हर शख्स चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊँ। हर शख्स की ये तमन्ना है। और आज इस दौर के अंदर बहुत से लोग परेशान हैं कारोबार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से। आपने पहले तो ये बात सुनी होगी कि लोग रातों रात कैसे अमीर होते हैं और लोगों के पास इतना रुपया कहाँ से आता है, लोग कहाँ से इतनी दौलत हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो अमल बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। ये बड़ा आसान सा और मुख्तसर सा अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती। ये इतना मुजर्रब और इतना पावरफुल अमल है कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, आपने करना क्या है इसके लिए? ये बड़ा मुजर्रब अमल है। आपने सबसे पहले 3 चीज़ें अपने पास रखनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस अमल के वक़्त की। तो इस अमल के लिए कोई भी ख़ास वक़्त नहीं है। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। ये मेरी माएँ बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। जो शख्स भी चाहता है उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, उसके रिज़्क़ की कमी दूर हो जाए, वो जिस भी परेशानी के अंदर कारोबार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से जिस भी परेशानी के अंदर मुब्तला है, इस अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में देखते ही देखते इतना इजाफ़ा होगा जितना वो चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है। आपने इस अमल की दूसरी शर्त जो है वो आपने इस अमल को बावुज़ू करना है, बेवुज़ू नहीं करना। दोस्तों, अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। जो बातें मैं पहले बता चुका हूँ उन पर भी आपने गौर करना है। जो अभी बता रहा हूँ तरीका, इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। और एक गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। सदका जारिया समझ कर आगे अपने दोस्त, अहबाब, भाइयों तक ज़रूर पहुँचा दिया करें, क्योंकि जो मखलूक में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता है, भलाई पहुँचाता है, अल्लाह भी उनके साथ उनका भला फरमाता है। इसलिए कि वो एक शेर भी है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो दोस्तों, अगर तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ मोहब्बत फरमाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत हो तो आप अपने दोस्त, अहबाब तक भी इस अमल को ज़रूर पहुँचाइएगा। लेकिन आपने इस अमल को करने के बाद किसी को ये नहीं बताना कि मैंने फ़लाँ अमल किया था जिसके ज़रिए मुझे इतनी दौलत मिली है। आपने बस खामोश रहना है। इस अमल को करके जो तरीका मैं बताऊं उसी तरीके पर आपने अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखते ही देखते इतनी अल्लाह आपको दौलत अता फरमाएगा, गैब से इतने पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़े का टुकड़ा लेना है। आपने जितना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कम अज़ कम इतना सफ़ेद रंग का कपड़ा हो, किसी और रंग का कपड़ा आपने नहीं लेना। कोशिश करनी है कि सफ़ेद ही रंग का कपड़ा हो। आपके अगर पाकिस्तान में हैं तो कोई भी एक 5 वाला सिक्का ले लें, 10 वाला ले लें। 5 या 10 वाला आपने सिक्का लेना है, यानी कि 5 रुपये या 10 रुपये आपने इस तरह का एक सिक्का ले लेना है। और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, इंडिया में हैं, किसी और में, तो आपके जो हाँ पैसे चलते हैं, जो सिक्का चलता है, आप उस तरह का एक 10 वाला या जैसा आपके यहाँ मरूफ़ है, मशहूर है पैसा, इस तरह का 5 या 10 सिक्का आप वो ले लें। कोई भी शख्स इस तरह का सिक्का लेकर बावुज़ू इस अमल को करिएगा। और सबसे पहले आपने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है और उसके बाद आपने एक 5 का सिक्का और एक इस जितना स्टील का कील ले लेना है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्टील के कील के अलावा आपने कोई और नहीं लेना। अगर कील इस तरह का ना मिले आपको तो फिर आपने इस जितना स्टील का कोई भी टुकड़ा ले लेना है। दोस्तों, लेना आपने स्टील का है। कोशिश कर लें कि आपको इतना स्टील का कील मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले किबला की जानब मुंह करके जब इस अमल को करना है,
कोई भी आपके पास मौजूद ना हो, तन्हाई में बैठकर आप इस अमल को करिएगा। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी, बस खामोशी के साथ इस अमल को आपने कर लेना है। और आपने दोस्तों जिस तरफ हम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं उसी तरफ मुँह करके आपने इस अमल को करना है। ये तीन चीज़ें जब आपके पास आ जाएं तो आपने इनको अपने दाएं हाथ पर इस तरह से हथेली के ऊपर रख लेना है। दोस्तों जब दाएं हाथ की इस तरह की हथेली पर आप इसको रख लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर 6 मरतबा पढ़ लें तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन कम अज़ कम आपने 3 मरतबा ज़रूर दरूद इब्राहिम पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी मिलकर ज़रूर दरूद इब्राहिम पढ़ लें, ताकि हमें भी आप हमारे साथ भी इन नेकियों में शरीक हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना मज़ीद फ़ज़ल व करम फरमा दे। सबसे पहले हम मिलकर 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ कर, या फिर 6 मरतबा, अगर 6 मरतबा पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वक़्त कम है तो फिर आप 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने 6 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। दोस्तों सबसे पहले जब हमने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है या 6 मरतबा, तो फिर हमने इसके ऊपर दम कर देना है, फूंक मार देना है। फिर इसी तरह जब हम 6 मरतबा सूरत कौसर पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम इस पर दम कर देंगे, यानी कि फूंक मार देंगे इन तीनों चीज़ों के ऊपर। और फिर जब हम उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा या जितनी मरतबा पहले दरूद पाक पढ़ा था इतनी मरतबा आखिर में दरूद पाक फिर पढ़कर आपने इन चीज़ों के ऊपर दम कर देना है। दोस्तों अब आपका ये अमल बस मुकम्मल हुआ। इसके बाद आपने करना कुछ इस तरह है कि इनको इस तरह से उस कपड़े के अंदर लपेट लेना है। दोस्तों लपेट कर आपने अपने इसी दाएं हाथ की हथेली में यहाँ रख कर आपने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेना है। ज़ोर से अपनी मुट्ठी को बंद करने के बाद अब आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है और तसव्वुर करना है, दिल ही दिल में ख्याल करना है कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर भी अता फरमा रहा है, मुझे गाड़ी भी मिल रही है, और मैं जो जो चाहता हूँ, जो जो मांगता हूँ वो अल्लाह की तरफ से मुझे अता किया जा रहा है। साथ आपने तसव्वुर में दोस्तों बहुत ज़्यादा, जितनी आप सोच सकते हैं, जितना आप चाहते हैं आपको रिज़्क मिले, आपने उसका तसव्वुर करना है। बस इसके बाद आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, अगर मेरी माएँ बहनें हैं तो वो इसी तरह इस कपड़े के साथ ये लपेटी हुई चीज़ें जहाँ पर घर के अंदर पैसे रखे जाते हैं उस गले के अंदर एक तरफ इनको रख दें और दूसरी तरफ अपने पैसे पड़े रहने दें। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप उस जगह पर नहीं रख सकते तो फिर आप इसको अपने पर्स में या वॉलेट में, जिस जगह भी आप पैसे रखते हैं आप उसी जगह रख सकते हैं। अगर आपकी दुकान है, कारोबार है, तो आप इसको अपने गले में रख सकते हैं। दोस्तों ये मुख्तसर सा अमल था, लेकिन इसके साथ आपने करना क्या है, आपने सूरत कौसर को चलते फिरते रोज़ कम अज़ कम थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करें ताकि इस अमल की तसीर बरकरार रहे। दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।